तो क्या पढ़े तुम, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो एवरेज स्पीड किसके बराबर हो गया तुम्हारा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, राइट। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड। तो अब जैसे एक चीज और लिख देना हमें यहाँ पर, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्या लिख सकते हो तुम, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। और क्या बोल सकता मैं, अगर मैं यहाँ पर ये बोलूं कि व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो वी इंस्टेंट, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड लिख रहा हूँ मैं। यहाँ पे टाइम को तुम बहुत कम कर दोगे तो ये हो जाएगा dx/dt। ये तुम्हारे पास में इंस्टेंटेनियस स्पीड आ जाएगी यहाँ से, ठीक है ना। अब इसमें मैं कुछ प्रॉब्लम्स दे रहा हूँ वो तुम करो। जैसे कि पहला क्वेश्चन है तुम्हारे पास में, ये मान ले पॉइंट ए है, दिस पॉइंट इज बी एंड सी। एक पार्टिकल है, तुम चाहो तो लिख दो, डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी इज s1 एंड टाइम इज t1, ठीक है ना। एंड बी से सी तक की डिस्टेंस है s2 एंड टाइम है t2। तो क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, अ पार्टिकल टेक टाइम t1 टू ट्रेवल डिस्टेंस s1 जो कि ए से बी है, एंड s2 डिस्टेंस ट्रेवल करता है टाइम t2 में, यानी कि बी से सी तक। तो तुमको बताना है फाइंड एवरेज स्पीड। क्या फाइंड करना है, एवरेज स्पीड इफ डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी इज s1 एंड बी टू सी इज s2 एंड टाइम टेकन बाय द पार्टिकल इज t1 एंड t2, देन फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल। तो तुम्हें क्या याद रखना है कि जो एवरेज स्पीड होता है, दिस इज गिवन बाय वी एवरेज, किसके बराबर हो जाता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। फॉर्मूला यही होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, s1 एंड s2 आर डिस्टेंस, सो s1 प्लस s2 अपॉन टोटल टाइम इज t1 प्लस t2। ये तुम्हारे पास में एवरेज स्पीड आ जाएगा। क्लियर है सबको ये। सिमिलरली तुम नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखोगे, यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट है ए, यहाँ पर पॉइंट है बी, यहाँ पे पॉइंट है सी। एक पार्टिकल है ए से बी चलता है, जिसमें वो वेलोसिटी स्पीड v1 से चलता है। कितनी स्पीड से चलता है, मान लिया मैंने v1 की स्पीड चलता है और टाइम t1 लेता है। और बी से सी तक वो v2 से चलता है एंड टाइम t2 लेता है। तो तुमको बताना है फाइंड एवरेज स्पीड कितना होगा। बता दो जल्दी से आंसर कितना आएगा इसका। तो यहाँ पर डिस्टेंस लिख सकते हैं, यहाँ पर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, v1 t1, और यहाँ पर डिस्टेंस कितना होगा, v2 t2, राइट। तो जो v एवरेज होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस s1 प्लस s2 अपॉन टोटल टाइम t1 प्लस t2। और टोटल डिस्टेंस कितना हमारे पास में, जिसमें s1 की वैल्यू है v1 t1 प्लस v2 t2 अपॉन t1 प्लस t2। ये हो जाएगा, ये तुम्हारे पास में एवरेज स्पीड आ गई। यहाँ से मैं दो केसेस लिख सकता हूँ। पहला क्या हो सकता है, इफ मान लो तुम v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू v हो जाए, तो उस केस में क्या बोल सकते हो तुम, क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो v एवरेज होगा, अब अगर तुमने क्या बोला है v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू v, तो यहाँ पे मैं v को कॉमन ले सकता हूँ। तो अगर v कॉमन लूंगा तो क्या बच जाएगा, t1 प्लस t2 अपॉन t1 प्लस t2, राइट। एंड t1 प्लस t2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से एवरेज स्पीड किसके बराबर आ जाएगा, v के। क्यों आ रहा है v के बराबर ही है, बिकॉज तुमने यहाँ पर भी स्पीड a से b v रखी थी और b से c भी v रखी थी। तो एवरेज तुम्हारा कितना होने वाला है फिर, v ही होगा, ठीक है ना। क्योंकि तुम कांस्टेंट वेलोसिटी से या कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रहे थे। एक और केस ले सकते हैं हम, सपोज कर इफ t1 इक्वल टू t2 इक्वल टू t हो जाए, इस केस में क्या होगा, देन मैं लिख सकता हूँ कि जो v एवरेज होगा, क्या मैं t को कॉमन ले सकता, तो अगर t कॉमन हो जाएगा तो तुम बोल सकते हो v1 प्लस v2 इंटू टी अपॉन नीचे आ जाएगा t1 t प्लस टी, यानी कि 2t हो जाएगा। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो t एंड t कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से तुमको जो v एवरेज मिलेगा वो हो जाएगा v1 प्लस v2 अपॉन 2। ये तुम्हारे पास में एवरेज स्पीड आ जाएगी, राइट है ये नोट कर लो अच्छे से। मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम लिख रहा हूँ।
ये मान लो पॉइंट ए है, पॉइंट बी एंड ये पॉइंट सी है। एक पार्टिकल है ए से बी, ट्रेवल करता है वेलोसिटी v1 से और डिस्टेंस है s1, और बी से सी वो वेलोसिटी v2 से ट्रेवल करता है और s2 डिस्टेंस कवर करता है। तो अगर ये ऐसा कुछ कर रहा होगा तो तुमको बताना है, फाइंड करना है तुमको, एवरेज स्पीड कितनी होगी। ठीक है ना। ए से बी तक की स्पीड कितनी है उसकी v1 है, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो s1। बी से सी तक की उसकी स्पीड है v2 और डिस्टेंस कवर कर रहा है वो s2। तुमको बता देना है कि v एवरेज कितना होगा। यहाँ पर टाइम कैलकुलेट कर सकते हो ना। टाइम क्या हो जाएगा तुम्हारा s1/v1, और यहाँ पर टाइम हो जाएगा s2/v2। राइट। तो जो v एवरेज होगा, यहीं पे लिख देता हूँ, जो एवरेज स्पीड होगी वो हो जाएगी s1 + s2/t1 + t2। s1 और s2 गिवन है तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना होता है, जो चीज नहीं गिवन है उसमें चेंजेस करना होगा, क्योंकि तुमको आंसर s और v के टर्म में देना है। राइट। तो जो वेरिएबल दिया हुआ है यहाँ पर s1 v1 s2 v2, तो उसके ही टर्म में आंसर देना होगा। तो t1 हो जाएगा तुम्हारा s1/v1 एंड t2 हो जाएगा s2/v2। राइट। अब यहाँ पर भी मैं दो केसेस लिख सकता हूँ। पहला क्या हो जाएगा, इफ s1 = s2 = s, देन जो तुम्हारे पास में एवरेज स्पीड आएगी वो किसके बराबर हो जाएगी। s1 + s2 को क्या मैं लिख सकता हूँ 2s/, यहाँ पर देख s कॉमन ले सकते हो, तो बन जाएगा 1/v1 + 1/v2। s एंड s विल कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 2v1v2/v1 + v2। ये तुम्हारे पास में एवरेज स्पीड आ गई। ये पहला केस हो गया। दूसरा केस भी लिख सकते हो, इफ मान लेता हूं मैं v1 = v2 = v हो जाए। इस केस में तुम क्या बोल सकते हो, इस केस में जो v एवरेज आएगा, जो v एवरेज आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा तुम्हारा, s1 + s2 तो रहेगा ही नीचे, अपॉन s1/v + s2/v ना, s1 + s2/v ये हो जाएगा। s1 + s2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से तुम बोल सकते हो कि जो v एवरेज होगा वो तुम्हारा v के बराबर होगा। बात समझा। ऐसा कुछ क्लियर है सबको। नेक्स्ट हेडिंग तुम्हारी पड़ेगी, पहले से नोट कर लो। और इसमें पहली लाइन लिख देना, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी तुम्हारे पास में वेक्टर है, ये तुम्हारी पहली लाइन मेंशन हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो एवरेज वेलोसिटी होगी, दिस इज गिवन बाय x फाइनल माइनस x इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल। मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इसका मतलब है कि तुमने ऊपर डिस्प्लेसमेंट लिखा है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे भी चाहो तो लिख दो, x2 - x1 अपॉन t2 - t1, एक ही चीज है, तुम ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। इसको लिख सकते हो Δx/Δt। राइट, इस तरह से, या टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट से मतलब है मेरा अपॉन टोटल टाइम। इस तरह से लिख सकते हैं। इसकी भी यूनिट मीटर पर सेकंड होगा। यहाँ पर एक्स एफ है तुम्हारा फाइनल पोजीशन, एंड एक्स आई है तुम्हारे पास में, इसको बोलते हैं इनिशियल पोजीशन। ठीक है ना। ये चीज तुमको पता होना चाहिए। अब अगर तुम इंस्टेंट वेलोसिटी की बात करोगे तो उसके लिए क्या होगा, फॉर, मैं ऐसे लिख देता हूँ, फॉर वी इंस्टेंट, मतलब अगर इंस्टेंट वेलोसिटी निकालनी है, देन
उस केस में जो तुम्हारे पास में डेल्टा टी है उसको मैं टेंड करा दूंगा जीरो के। अगर डेल्टा टी टेंड कर जाएगा जीरो, देन वी इंस्टेंट किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा dx बाई टी टी के। ऐसे लिख सकते हो। ये किसके बराबर आ गया तुम्हारा, dx बाई डी टी। इसको नोट कर लो अच्छे से। क्लियर। डन। एक नोट करके लिख देना, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी। एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी। बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। और लिख देना, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है ना, लिख देना दे कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो। और लिखोगे द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी सेम एज द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन पोजीशन। द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी सेम एज द डायरेक्शन चेंज इन पोजीशन। क्लियर। So could you repeat? हाँ, the direction of average velocity is same as the direction of change in position। डायरेक्शन ऑफ चेंज इन पोजीशन। एक क्वेश्चन लिखोगे, मान लिया मैंने यहाँ पे एक पॉइंट है O और एक पॉइंट यहाँ पर है A, इस पॉइंट को मैं B बोल देता हूँ। इसकी रेडियस R गिवन है। ये सेमी सर्कुलर रिंग है सपोज करो, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल बोल देता हूँ मैं। पार्टिकल ए से चलना शुरू करता है और बी तक जाता है। तो तुमको बताना है फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी इफ पार्टिकल ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी। तो उस सिचुएशन में तुमको बताना है क्या होगा। तो एवरेज स्पीड का क्या मतलब होता है, डिस्टेंस अपॉन, मान लो टाइम टी है, ठीक है ना, टाइम टी, टाइम में बताना तुमको। तो यहाँ से वी एवरेज कितना लिख दोगे, या तुम पहले मुझे बता दो ए से बी तक का डिस्टेंस कितना होगा। अभी डिस्टेंस निकलवाया था मैंने, क्या डिस्टेंस पाई आर होगा, राइट। तो जो एवरेज स्पीड आएगी, अगर टाइम मैंने बोला टी लेना है तो पाई आर बाई टी, राइट। ये पहला हो गया। दूसरा, वेलोसिटी कितना हो जाएगा। क्या वेलोसिटी अगर तुम देखोगे ए से बी तक के लिए, क्या ये तुम्हारे पास में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, टू आर अपॉन टाइम टी। इस तरह से लिख सकते हो। वेलोसिटी मतलब वी एवरेज, जब भी वेलोसिटी लिखोगे तो इसके ऊपर वेक्टर लगाना पड़ेगा तुमको ऐसा। और एक नोट लिख देना, एवरेज स्पीड इज ग्रेटर होगा
और इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी से, जैसे तूने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के लिए लिखा था, सिमिलरली इसके लिए भी ये वैलिड है। ये ठीक है। एक नोट और लिखोगे, स्पीडोमीटर गिव्स द इंस्टेंटेनियस स्पीड। स्पीडोमीटर क्या बताता है हमको? इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है। तो इतना स्पीडोमीटर गिव्स इंस्टेंटेनियस स्पीड। आगे लिखोगे एक क्वेश्चन, राइट डाउन अ प्रॉब्लम। A particle travels with the speed v1. A particle travels with a speed v1 for time 2t by 3, for time 2t by 3, and with the speed v2, and with the speed v2 for the remaining time, for the remaining time, calculate the average speed, calculate the average speed if the total time is t. Calculate the average speed if the total time is small t. करो, ये क्वेश्चंस तो तुमसे बनना चाहिए इसमें ऐसा, राइट। तो t माइनस 2t/3 ये रिमेनिंग टाइम होगा, तो यहाँ से लिख सकते हो 3 - 2 हो जाएगा 1। तो रिमेनिंग टाइम तुम्हारे पास में आ गया t/3, राइट। तो जो तुमको निकालना था वो है v एवरेज, एवरेज स्पीड, ये हो जाएगा। अच्छा, डिस्टेंस भी नहीं पता है, तो यहाँ से तुमको डिस्टेंस भी लिखना पड़ेगा। s1 क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इंटू टाइम, यानी कि v1 t1, तो v1 है, एंड t1 है तुम्हारे पास में 2t/3। इसको लिख सकते हो 2v1/3 इंटू टी। ये s1 आ गया। सिमिलरली यहाँ पर s2 लिख सकते हो, जो कि हो जाएगा v2 t2, एंड v2 है, t2 हो जाएगा t/3। ये अपना s2 आ गया, राइट। तो यहाँ पर लिखा जा सकता है s1 प्लस s2 अपॉन t1 प्लस t2। तो s1 है तुम्हारे पास में 2v1t/3 प्लस v2t/3 अपॉन t1 मतलब कितना है 2t/3, राइट, एंड t/3, मतलब टोटल टाइम t हो जाएगा ये। तो ऐसा कुछ करने का है ही नहीं इसमें सॉल्व। सो मैं लिख सकता हूँ इसको, आ, यहाँ पर 3 कॉमन आ जाएगा, तो ऐसा लिख दो 2v1/3 प्लस v2/3 इंटू टी अपॉन टी। टी एंड टी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या मिल जाएगा तुमको? 2v1 प्लस v2/3, ये तुम्हारे पास में v एवरेज आ जाएगा। बात समझे? क्लियर है? राइट डाउन हाँ नेक्स्ट सर। प्रॉब्लम। लिखोगे इफ x इक्वल टू t² - 4, if x equal to t² - 4, then comment on the particle's motion, then comment on the particle's motion, whether it is change its direction or not, whether it is change
इट्स डायरेक्शन और नॉट। तो ये तुम्हें इक्वेशन दे रखी है एक छोटी सी, एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस फोर। तुमको बताना है कि क्या पार्टिकल अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है या फिर चेंज नहीं करता है, तो उसके बारे में तुमको कमेंट करना है। अगर चेंज करता है तो कब करता है, अगर चेंज नहीं करता तो क्यों नहीं कर रहा है। चलो मैं देखता हूँ चेंज करता है कि नहीं करता है। जैसा कि इक्वेशन अपने को दे रखा है, इक्वेशन कितना दे रखा है इन्होंने, इक्वेशन है मेरे पास में एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस फोर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं चेक कर लूं कि जब टाइम जीरो था उस समय पार्टिकल की पोजीशन क्या थी, क्या -4 मीटर था। तो इसको नंबर लाइन पे भी मैं प्लॉट करता चलता हूँ। ये तुम्हारा देखो ओरिजिन है जिसको तुम 0, 0 बोलोगे, राइट। ये पॉजिटिव साइड है और ये नेगेटिव साइड है। तो -4 मीटर मैं मान लेता हूँ कहीं यहाँ पर था, और उस समय टाइम कितना था तुम्हारा, जीरो। ये वाली बात क्लियर है सबको। टाइम जीरो पे पार्टिकल कहीं यहाँ पर रहा होगा ना, यहाँ पर सपोज कर। और फिर मैंने जब क्या देखा, एट टी इक्वल टू जब 1 सेकेंड था, उस समय एक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1 - 3 4, यानी कि -3 मीटर। तो -3 मीटर क्या कहीं यहाँ पर होगा। तो टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे क्या पार्टिकल यहाँ से ऐसे चल के यहाँ पे पहुंचा होगा, राइट। सिमिलरली तुम चेक कर सकते हो एट टी इक्वल टू, ये मैं नंबर लाइन में प्लॉट कर रहा हूँ, टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे जो एक्स की वैल्यू होगी, यहाँ पे 2 पुट करोगे तो ये आ जाएगा जीरो। क्या पार्टिकल यहाँ पे पहुंच गया अभी, राइट। टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे पार्टिकल यहाँ आ गया, ओके, जो कि 0 मीटर है। अब फिर से तुम चेक कर लो एट टी इक्वल टू 3 सेकेंड पे एक्स की वैल्यू, टी इक्वल टू 3 सेकेंड पे एक्स की वैल्यू कितनी होगी। तो वो निकालोगे तो कितना आ जाएगा तुमको, यहाँ पे पुट करो, 3 3 जा 9 -4 इक्वल टू था 5। तो 5 मीटर, और 5 कहीं यहाँ पर होगा, देखिए ये होगा 5 कहीं यहाँ पर। और यहाँ पे टाइम कितना है तुम्हारे पास में, 3 सेकेंड। सिमिलरली टी इक्वल टू 4 सेकेंड पे चेक कर लेता हूँ मैं, एट टी इक्वल टू 4 सेकेंड पे एक्स की वैल्यू कितनी आएगी। अगर यहाँ 4 पुट करोगे तो 4 का स्क्वायर होता है 16 - 4, ये हो जाएगा 12 मीटर। यानी कि अब जो पार्टिकल होगा हमारा 12 मीटर कहीं यहाँ पर होगा, राइट। ये तुम्हारा हुआ 12 मीटर, टी इक्वल टू 4 सेकेंड। अब तुम्हें अगर इस इक्वेशन को देखोगे तो टी इक्वल टू 2 सेकेंड के बाद इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो गई है, और टी स्क्वायर जैसा कि एक पॉजिटिव नंबर है और -4 उसको तुम्हें ऑलरेडी यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर चुके हो। उसके बाद ये सारे नंबर हमेशा पॉजिटिव ही तुमको मिलते रहेंगे। और ये नंबर 12 से बहुत तेजी से अब बढ़ना शुरू कर दिया है, राइट। जैसे देख 0 से 5 बढ़ा, 5 से 12 हुआ, 12 से तुम और कैलकुलेट करोगे तो हो सकता है कोई और बड़ा नंबर आए। मतलब उनके बीच में सेपरेशन बहुत तेज इंक्रीज हो रहा होगा क्योंकि वो स्क्वायर है। तो यहाँ से मुझे पता चला कि अगर पार्टिकल टी इक्वल टू जीरो यानी कि पॉइंट ए से कहीं पे चलना शुरू किया होगा, क्या ये ऐसे चलता चला जाएगा और ये कभी भी अपनी डायरेक्शन को रिवर्स नहीं करेगा, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। यानी कि पार्टिकल नेवर चेंज टू इट्स डायरेक्शन, राइट। तो ये इसका आंसर है, यहाँ पर लिख देना, पार्टिकल नेवर चेंज इट्स डायरेक्शन, राइट। ये अपनी डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं करने वाला है। नोट करोगे इसको अच्छे से।